नमस्कार सर। क्या हमारे शरीर में देवी देवताओं का प्रवेश संभव है? जैसे अक्सर कहा जाता है कि शरीर में माता आ गई और जिनके शरीर में आई उनके हाव भाव बदल गए। यह सच्चाई है, कोई मानसिक भ्रम, अंधविश्वास या कुछ और? तो भौतिक है ना। तो भौतिक शरीर में भौतिक चीजें प्रवेश करेंगी, और जो नहीं है तो वो कैसे प्रवेश कर सकती है। सवाल तो ये भी है ना, शरीर हमारा भौतिक है ना कि नहीं है भौतिक। आज हम मर जाते हैं, हमें जला दिया जाता है, कहाँ गया वो शरीर? चला गया। तो फिर ऐसी कोई भी चीज कैसे शरीर में प्रवेश कर जाएगी? जो पुराने जो प्रथाएं चली आई हैं वो ज्यादा कुछ पुरानी नहीं है कि क्या बोलते हैं 1000 2000 लाख साल पुरानी है कि माता आ गई माता आ गई। ये प्रथाएं बिल्कुल अंधविश्वास है, मनोरोग है बिल्कुल। ये महात्मा गांधी के बाद से चली आई हैं। करीब 100 125 150 साल के आसपास से ये प्रथाएं चालू हुई हैं। ये झूठी प्रथाएं हर घर में, हर गांव में देखो। पहले के पुराने जमाने में जो गांव होते थे उनको देवी आ गई, कहीं ये आ गई, कुछ भी मतलब ये मानसिक एक प्रकार का रहता था। आप अपनी चेतना को, जिसको अब चेतन मन कहते हैं, उसको जिस चीज पे करोगे, फोकस करोगे, तो वो चीज बहुत जल्दी पकड़ेगी। आप कोई भी चीज अगर आप रटना चाहते हैं, उसकी चीज देख रहे हैं, तो आपको वो चीज दिमाग में कुछ देर के लिए बैठ जाएगी। तो ये शुरू से ही बिल्कुल अब पीढ़ी ही है ना ऐसी। दादी माँ को दुर्गा जी आती थी, फिर मम्मी को आने लगी, फिर उनकी बेटी को आने लगी, वो ऐसी पूजा करती थी, वैसी करती थी। भाई भारत में हम बोल रहे 100 मंदिर हैं दुर्गा जी के। 100 मंदिर में बताया जाता है कि मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा की गई है और सिद्ध मंदिर है। तो 100 मंदिर में एक ही चीज की प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो जाएगी? कुछ कुछ चीजें सोचने विचारने वाली होती हैं यार। आज आप बिल्कुल, आपकी उम्र मुझे लगती है कि करीब 40 45 के आसपास है, और टैलेंटेड भी हैं आप, चीज का ज्ञान भी है, फिलोसोफर भी हैं आप, वेदांतिक से आप क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं। सही है, आपका क्वेश्चन करना भी सही है। हमारी भी परीक्षा हो रही है कहीं ना कहीं। शरीर हमारा सिर्फ एक भौतिक है, उसमें कोई चीज कभी प्रवेश कर ही नहीं सकती है। बहुत सारी कहानियां आई हैं, बहुत सारी कहानी, किताब, सीरियल, फिल्में वगैरह भी सब वही। तो आदमी उस पर विश्वास करेगा ना। भूत प्रेतों में, भगवानों में, इन चीजों में विश्वास तो करेगा ही, क्योंकि डाला गया है हमारे दिमाग में बिल्कुल, और बिल्कुल बुद्धि हमारी हो गई है भ्रष्ट। तो वो तो हमें मानना ही पड़ेगा, और फिर मानते मानते हम इतना सब उसमें खो जाते हैं कि बिल्कुल वो होने लगता है। भाई दुर्गा माता को 9 देवियां भी कहा जाता है किताबों में। वो 9 देवी को एक देवी मानो, और एक देवी है जगदम्बा, जिसको बोल सकते हैं प्रकृति, जगत, है ना। बस वही है, प्रकृति ही है जो भी कुछ है। कि कैसे कुछ प्रकृति प्रकट कर देती है, खत्म भी कर देती है, सब कुछ वही तो है। पौधा उग जाता है, फिर उसके बाद फूल देने के बाद फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। वही प्रकृति में अपन भी शामिल हैं। हम भी तो एक प्रकृति है, हम सब एक प्रकृति है, कुछ नहीं है। ये पृथ्वी ग्रह है ही ऐसा कि इसमें सिर्फ प्रकृति है, सब निर्जीव है, सब मतलब ऐसा है कोई फिल्म टाइप की, बिल्कुल बहम है, कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को कैसे, मान लो आप एक सब, ये पूरी एक प्रकृति है। इस प्रकृति में देखिए ना, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे चल रही है, अपनी अपनी समय पे बदलती ही जा रही है, बदलती ही जा रही है, कोई चीज नहीं रुक रही है। तो कैसे कोई चीज रुक सकती है? कोई शरीर में कोई चीज आई और फिर आके फिर चली गई, कैसी है, कहाँ से है? ये चीज में आदमी सोचता ही नहीं है ना। सोचने समझने की शक्ति खत्म है। आप कितने भी पढ़े लिखे आदमी से पूछ लो, उनको बता दो, तो वो कोई ना कोई यही बोलेंगे कि हाँ भगवान होते हैं, पूजाएं होती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं। आप जैसे आपकी एज, अभी मैं चर्चा कर रहा था, 40 के आसपास हैं आप। तो काफी लोग यहाँ सेशन में बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं। तो ये आप जन्म से ही अपने घर में देवियों की पूजा करते आए हैं, है ना। कितना कुछ खर्चा भी करते आए हैं, फूल माला मूर्ति बनाना ये सब, और फिर नवरात्रि में भंडारा वगैरह। हाँ वो सही है कि खिलाओ। अब वो भी वहां पे भी सही कहाँ पे है कि अगर किसी को खिलाना है तो भाई अपना लेके जाओ, और अगर तुम्हारी इतनी भी है तो आप बाहर से ऐसे लोगों को लेके आओ जिनको खाने की जरूरत हो, उनको खाना खिलाओ, और किसी को बताओ मत।
ये सिर्फ उसको खाने वाले को और खिलाने वाले के बीच की बातें हैं, तो दुनिया को नहीं पता होना चाहिए आज हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बचपन से ही आप लोग सब कुछ करते आए हो, दिवाली, होली, नवरात्रि, शिवरात्रि, इससे क्या बदलाव आया आपके जीवन में? कौन से दिए आपके जीवन में जल गए हैं कि ये खुशी आ गई, वो खुशी आ गई है? हाँ, कितनी माँ आज भी दुखी हैं, कितने बच्चे दुखी हैं, कितने परिवार दुखी हैं, कोई परिवार एक सा नहीं है। पहले देश दुनिया में लड़ाई होती थी, जंग होती थी, युद्ध होते थे, हाँ, शहरों में होने लगे, मोहल्ले में होने लगे, अब घर तक बात आ गई तो घर वाले भी झगड़ने लगे, तो कहाँ से कुछ बदलाव आया वो आप खुद बताइए ना। और ये जो दुर्गा जी आते हैं, भूत प्रेत लग जाते हैं, जिन आते हैं, ये एक प्रकार के मनोरोग व्यक्ति होते हैं और इसमें उनकी गलतियां नहीं होती, वो रोगी दिखाई नहीं देते हैं, उनका दिमाग ही बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हम में वो शक्तियां आ चुकी हैं, हमें वो शक्तियां हैं, लेकिन इसमें क्या है, बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भ्रष्ट, जो फिर उनको भी सिखा रहे हैं, उल्टे सीधे शब्द सिखा रहे हैं, मंत्र सिखा रहे हैं, एक प्रकार से बुद्धि भ्रष्ट है, आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। वही है फिर जिंदगी है कि भैया 60 70 80 साल तक भी जी गए तो जी गए, उसके बाद फिर से जन्म, और फिर दोबारा तो ऐसा नहीं है कि इंसान का ही जन्म मिले। हाँ, 84 लाख 84 करोड़ 84 अरब तक की योनियां पहुंच गई हैं, कोई भी जीव बन के पैदा हो सकते हो, लेकिन चेतना में सब कुछ याद रहता है। अगर हम मर जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी चेतना किसी जानवर में तब्दील हो जाती है, किसी कुत्ते में हमारी चेतना चली गई, तो हमें सब कुछ याद रहेगा कि अभी हम कुछ समय पहले हम इंसान थे, कितना तड़पेंगे, रोएंगे, कितना वो करेंगे। तो ये सजाएं होती हैं कुल मिला के कहीं ना कहीं कर्मों की भी, जिसको गरुड़ पुराण की किताबों में दर्शा दिया गया है, स्वर्ग नरक, है ना। तो शरीर में कोई भी चीज प्रवेश नहीं कर सकती है, शरीर में ऑलरेडी एक चेतना है जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता है, ना तो उसमें भूत प्रेत आ सकता है, ना उसमें झूठ मूठ की कोई देवी आ सकती है, जब कोई देवी है ही नहीं। करीब 700 800 साल पहले एक थी, कोई बाई थी, जिसके नाम पे कोई कुछ सीरियल भी पहले करीब 18 19 में सीरियल भी आते थे दूरदर्शन में, सावित्रीबाई फुले करके, इस टाइप के जो नाम, तो बस वही है कुल मिला के, जो मतलब जो ज्यादा चर्चित हो जाती हैं जिस गांव की, जिस शहर की, तो उसको नामी ग्रामी बताने के लिए उनको इधर तक ऐसा फेमस कर देते हैं कि आदमी, पहले एक देवी थी, फिर 9 देवी हो गई, फिर उसके बाद लक्ष्मी, सरस्वती, काली भी हो गई। काली को लेके देखो कितना आदमी उत्साहित हो जाता है, कितना बिल्कुल पागल हो जाता है, जब कोई काली वाली है नहीं है। इनकी पहले किताबें तो पढ़ो, है दुर्गा सप्तशती है, किसी ने दुर्गा सप्तशती उठा के नहीं पढ़ी होगी, उसमें भी सच्चाई दी गई है कि दुर्गा कौन है, मैं कौन हूँ, देवी कौन है, 9 देवियां कौन है। दुर्गा सप्तशती आप पढ़ेंगे तो उसमें काफी कुछ आपको 60 से 70% मिलेगा, बाकी 30% उसमें झूठ मिलेगा, लेकिन जो 70% का सच है वो आपकी आंखें खोल देगा, लेकिन अंधविश्वास नहीं हटा पाएगा। अंधविश्वास आपका पूरा हट जाएगा अगर आप एक ग्रंथ है नीलावंती ग्रंथ या भैरव तंत्र, अगर ये दोनों में से कोई भी एक पढ़ते हैं, तो ये भी एक किताब है, इनके नामों पे मत जाइए, भैरव तंत्र वगैरह, ये तंत्र वंत्र कुछ नहीं है, सिर्फ एक किताब के नाम है, जो पुराने लेखक अपने गांव के हिसाब से अपनी कहानी लिख के चले गए हैं। बाकी जैसे अब देखिए, मैं ही तो एक बुक लिख रहा हूँ जिसके बारे में हमारी शास्त्री जी से भी बात हुई थी कि मैं वेदांत पे एक बुक लिख रहा हूँ, जो सच है शायद भारत में सिर्फ 70% लोगों को ही मालूम है, जिसमें मैं भी आता हूँ, तो वो सच सब लोग जाने, सबूत के साथ जाने, प्रूफ के साथ जाने, गवाहों के साथ जाने, है ना, कि हाँ सच बात है, उसके पहले तो कोई था नहीं। और जो बेचारे जो सचमुच के भगवान है, उनको कोई पूछता ही नहीं है यार। हम कह रहे हैं कि चलो आपका कोई फेवरेट एक्टर है, आपका अभी एनिमल बॉबी देओल भी बहुत जम गया है, बॉबी देओल को लेके चलोगे, उसके बाद कोई भी तो उसके देखो, बॉबी देओल के भी कुछ ऐसे हैं कि हाँ उसने ऐसा किया था, वैसा किया था, तो क्या उसके मंदिर बनाना चालू कर दोगे? भाई राम की एक कहानी थी, एक कहानी तो हम भी बना सकते हैं ना कि ऐसा था वैसा था, तो उसमें कोई ना कोई हमें सकारात्मक किरदार तो हमें डालना पड़ेगा ना, तो उसकी पूजा थोड़ी करने लगेंगे। तो ये सिर्फ एक किरदार है, कृष्ण के, राम के किरदारों को नमन है हमारा, तो बाकी दुर्गा जैसी कोई चीज नहीं है। और अगर है तो दुर्गा सप्तशती में अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा दुर्गा कौन है। काफी, वैसे मेरा भी सेशन का टाइम खत्म हो रहा है, नहीं तो मैं दुर्गा सप्तशती खोल देता तो काफी लोगों की अभी आंखें खुल जाती, लेकिन एकदम से मैं अभी
चर्चित नहीं होना चाहता हूँ कुल मिला के। अभी वैसे भी मैं काफ़ी चर्चित, उन लोगों ने ऐसा वो कर दिया है, मैं अभी अपनी तरफ से कहीं से भी नहीं हूँ, किसी को भनक तक नहीं है मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कहाँ मैंने कितना अपना धन लगा के रखा है, पैसा लगा के रखा है, कहाँ क्या कर रहा हूँ, सब बिल्कुल शांति से, सुकून से, और मज़ा भी आ रहा है बहुत इसमें, बहुत मज़ा आता है। सच में किसी को नहीं बताओ, फिर एकदम से जब बिल्कुल होता है ना शोर, तो आदमी की आँखें खुलती है ना, अरे यार ये, इसीलिए मैं अभी घुमा फिरा के शॉर्टकट में जवाब देता हूँ, लेकिन सत्य जवाब देता हूँ, जिसका प्रूफ भी देता हूँ। अभी आपने दुर्गा के बारे में पूछा तो मैंने बता दिया कि दुर्गा को पूजने की गलती मत करना है। उठा के देख लो सप्तशती, जिसने लिखी है उसको फिर उठा के देख लो, आपको सबूत मिलते जाएंगे। ठीक है। नमस्कार सर।